सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में भी हमें 4 सूत्र याद रखने हैं। नंबर 1, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी है तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। नंबर 2, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी है तथा सवाल में कम या अधिक लिखा है तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। नंबर 3, प्रतिशत लाभ, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। और नंबर 4, प्रतिशत हानि, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। और इस पार्ट में भी हमें याद रखना है कि अगर लाभ दिया है तो जोड़ के चलेंगे और हानि दी है तो घटा देंगे। अब देखो बेटा, सवाल है। हाँ तो बेटा देखो, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। हमारा पहला सूत्र लग गया। सवाल में 2% एक संख्या है, 1% ये रहा, 1% ये रहा। सवाल में 2% और एक संख्या है तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। इसमें रपा भी है, रपा ऊपर रख लेंगे। 1 रपा बटन बेचते हैं 20, 1 रुपए के बटन बेचे जा रहे हैं 20 तो 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। बड़ी संख्या 100 में लाभ जोड़ देंगे, बड़ी संख्या देंगे। 100 में लाभ जोड़ दिया 20% तो बड़ी संख्या आ गई 120। और छोटी संख्या क्या होगी, 100 में तो हानि घटा देंगे। हानि है 4% की, 100 में से 4 घटा दिया तो छोटी संख्या रहेगी नंबर 6 96। 20 से भाग दे दिया, 20 छिक्का 120 और 6 से इसे भाग दे देंगे। 6 एकम 6 बच गए 3, 6 छम 36, 1/16 यानी कि 1 रुपए की 16 टॉफी बेचनी पड़ेगी। हाँ तो बेटा सवाल देखो, एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर उसे 20% लाभ हुआ। 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। हमें खरीद ज्ञात करनी है तो खरीद ऊपर रख के चलेंगे। सवाल में दिया है 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर, रुपए ऊपर लिख लेंगे, वस्तु नीचे। रुपए 60 ऊपर लिख लिए, वस्तु लिख ली नीचे। उसे 20% लाभ हुआ। 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। अब हमें खरीद ज्ञात करनी, खरीद ऊपर रख कर चलेंगे। भला कैसे, 20% लाभ होता है। 20% लाभ जब होगा जब हम 100 की ले और 120 में बेच रहे। हमने खरीदी 100 रुपए में और बेच दी 120 रुपए। 20 से 100 को काट लिया, 20 पंजे 100 और 5 से इसे काट लिया, 5 दूनी 10 बच गए 2, उतार ली 0, हो गया 20, 5 चौक 20। ये आ गया 60 बटे 24। अब ये नहीं काटना है क्योंकि ये दिया है 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। हमने रुपए ऊपर लिखे थे तो 60 रुपए में उसने खरीदी थी 24 वस्तुएं। देखो बेटा सवाल है, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। रुपए ऊपर लिख लेंगे और नींबू नीचे। 3 रुपए के
नींबू खरीदे 8। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा? 60% का लाभ जब होगा जो 100 के ले और 160 में बेच दे, यानी कि 100 के खरीदे और 160 में बेच दिए। ऐसे 0 से 0 काट ली, 8 से भाग दे दिया, 8 दूनी 16 और 2 से 10 को काट लिया, 2 पंजे 10। ये आ गया 3/5। हमने रुपए ऊपर लिखे थे और नींबू नीचे, तो वह इन्हें किस दर से बेचेगा? 3 रुपए के 5। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो? सवाल में 2% और एक संख्या है, तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। रुपए दिए, रुपए ऊपर रख के चलेंगे। 40 रुपए के आम बेच दिए 45। बड़ी संख्या 100 में लाभ जोड़ देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी। 100 में 20 जोड़ दिया 120, और छोटी संख्या 100 में से हानि घटा देंगे 20, तो छोटी संख्या आएगी 80। हमने क्या करा? बड़ी संख्या ऊपर रखी और छोटी नीचे। अब कट लगे, 40 दूनी 80, 15 से कटा, 15 × 45 और 15 × 8 120। ऐसे 2 से 8 को काट लिया, 2 चौक 8। ये आ गया 4/3, यानी कि 4 रुपए के 3 आम बेचने पड़ेंगे। पर ये दिया वह 24 रुपए के कितने आम बेचे? 24 रुपए करने के लिए ऊपर 6 से गुणा, तो नीचे भी 6 से गुणा। 6 चौक 24, तो 36 18। 24 रुपए के आम बेचेगा वो 18। हाँ तो बेटा देखो ये सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000। किसी ने 1 किलोग्राम वस्तु मांगी तो उसे 1000 ग्राम ना देकर 960 ग्राम दे दी, और ये बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है? प्रतिशत प्रॉफिट सीधा सा सूत्र है, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 40 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 960। 0 से हमने 0 काट ली और 4 से इसे भाग दे दिया। 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौक 16। अब 4 से फिर से कट्टा 24 को, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20। भाग दे के आ गया 25/6। ऊपरला बड़ा है तो निचरले को दे देंगे भाग। 6 से भाग दे के चलेंगे, 6 चौक 24, बच गया 1/6। उसे लाभ जो होता है 4 से ही 1/6 प्रतिशत। मेरे बेटा सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9 प्रतिशत लाभ कमाता है।
1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल देता है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा। ये वाला आप उसे 11 सही 1/9 सही हटा कर चलेंगे। 9 की 11 में गुणा 11 9 99 और 1 जोड़ दिया, ये हो गया 100/9। प्रतिशत है, प्रतिशत हटा लिया बटे 100, तो 100 से गुणा कर दी, ये आ गया 900। ये पूछ रहे 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल देता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम माल देता है। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 5% धोखा करता है तथा सामान बेचने में 5% धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल में 2% है, लाभ पूछे चाहे हानि, कमी पूछे चाहे वृद्धि, तो लगा देते हैं सदाबहार। और सदाबहार का सूत्र है x + y + xy/100। यदि आ सामान खरीदने में 5% धोखा करता है, यानी कि 5% लेते टाइम और सामान बेचने में 5% का धोखा करता है और बेचते टाइम भी 5 का धोखा +5। 5% लेते टाइम खा लिया, 5% देते टाइम खा लिया, जमा 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 x की y में गुणा, दोनों की गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 5 और बटे 100। 5 में 5 जोड़ दिया 10 और 5 की 5 में गुणा 25। 100 से भाग दे दिया तो 2 अंक पे ऐसे दशमलव लग गया। 10 में हम जोड़ देंगे 0.25, तो जोड़ के आ गया 10.25। उसका कुल लाभ जो होता है ये बताया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 10.25%। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, एक मेज का अंकित मूल्य 300 रुपये है, इस पर 2 क्रमागत बट्टे 20% तथा 10% के दिए जाते हैं। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया गया हो तो मेज का नगद मूल्य क्या है। ये मेज है जिस पे छपे हुए हैं 300 रुपये। एक मेज की कीमत छपी हुई है 300 रुपये और इसे बट्टे के साथ में बेचा जाता है। पहला बट्टा 20% का, यानी कि 80% में मेज मिलेगी, और दूसरा बट्टा 10% का दिया जाता है। 100 रुपये की मेज 90% में बेच दी, 90% हटा लिया बट्टे 100। और यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया गया हो तो मेज का नगद मूल्य क्या है। एक तीसरा बट्टा भी दिया जाता है, वो है 5% का, तो मेज बेच दी 95%। 2 जीरो से 2 जीरो काट ली और यहाँ ये 2 जीरो से ऐसे ये 2 जीरो काट ली। अब 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और ये लगी 0। 5 से इसे भाग दे दिया, 5 एकन 5, बच गए 4, उतार लिया 5 का हो गया 45, 5 नम 45। फिर काटा 4 से, 4 दूनी 8 तो 4 पंजे 20। अब हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 नम 54। 54 गुणा 19 और बटे 5, इनकी गुणा कर लेंगे। 19 की 54 में गुणा, 19 चौका 76 हासिल 7, 19 पंजे 95, 95 और 7 102 और बटे इनके 5।
5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 दूनी 10, उतार लिया 2 का, 2 पे मानी चलती लगा दी 0, उतार लिया 6 का, हो गया 26, 5 का पढ़ा 26 पे पढ़ेंगे, 5 5 25, बच गया 1, ऐसे दशमलव लगा के 1 के नीचे 0 रख ली, हो गया 10, तो 5 दूनी 10। मेज का जो नगद मूल्य आया वो आया है 205 रुपये 20 पैसे। पॉइंट 2 का मान 20 पैसे होता है, तो मेज का नगद मूल्य है 205 रुपये 20 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का ये 5वां पार्ट पूरा हो रहा है। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि आप सबको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।